अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स रिटर्न 2025 फाइल करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे ना किए और रिटर्न फाइल कर दी, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपका अकाउंट ऑडिट में आ गया, तो आपको पेनल्टीज़ लग सकती हैं, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है और आपको नोटिसेज़ एफबीआर की तरफ से बेशुमार आ सकते हैं, जिनका हल निकालने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए और बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी लगेंगे। तो इन तमाम नुकसानात से बचने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको काम, सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि अपना आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका आईडी एंड पासवर्ड या तो एक्सपायर हो चुका है, या वो गुम हो चुका है, या वो चेंज करके बोल गए हैं, या उनके कंसल्टेंट ने बनाया था लेकिन उनका ईमेल और मोबाइल नंबर कोई और दे दिया है, जिसकी वजह से अब वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। तो इन तमाम चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप अभी से ये काम करना शुरू कर दें। अपना आईडी एंड पासवर्ड अपने पास रखें। अगर आपके पास अपना आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, आप उसको गुम कर चुके हैं, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। उसको रिकवर करने के लिए मैंने बेशुमार वीडियोज़ बना के अपने चैनल पे शेयर कर रखी हैं। लेकिन अगर आपको समझ ना आए कि कैसे रिकवर करवाना है, तो इसके लिए आप मेरी लॉ फर्म की सर्विसेज भी ले सकते हैं। आपको घर बैठे आपका पासवर्ड हम रिकवर करके देते हैं। आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता, इवन कि अगर आप ओवरसीज़ हैं, तो तब भी हम एफबीआर से आपका पासवर्ड रिकवर करके आपको देते हैं। दूसरा जो सबसे अहम काम आपने ये करना है कि अपने तमाम बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना है, जिनका दौरानिया 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक का होगा। इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जैज़ कैश और ईज़ी पैसा की स्टेटमेंट भी चाहिए? तो बिल्कुल, ये आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में आते हैं, तो इनकी भी स्टेटमेंट लाज़मी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट मिस करते हैं, छुपाते हैं रिटर्न में, तो ये कानूनन जुर्म है। तीसरा काम आपने ये करना है कि अगर आप ज़कात देते हैं, तो उसका सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको ज़कात सर्टिफ़िकेट बोलते हैं। फोर्थ आपने ये काम ये करना है कि जो भी सिम आप यूज़ करते हैं, चाहे वो जैज़ है, यूफ़ोन है, टेलीनॉर है, उसमें जो भी आप बैलेंस डलवाते हो, उस पे टैक्स की डिडक्शन होती है। उस टैक्स का आपने सर्टिफ़िकेट हासिल करना है, उसको आप ऑनलाइन ईज़िली उस मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस नेटवर्क की आप सिम इस्तेमाल करते हैं। उस टैक्स का आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने रिटर्न में कोई भी टैक्स पे करना हुआ, तो इस टैक्स की एडजस्टमेंट ले सकते हैं, यानी कि आपको वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जितना टैक्स आपने नेटवर्क्स को दिया है, वो टैक्स आप यहाँ पे माइनस करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक से प्रॉफ़िट लेते हैं, तो उसका आपने विथहोल्डिंग सर्टिफ़िकेट लेना है। ये टैक्स एडजस्टेबल नहीं होता, लेकिन ये टैक्स आपने क्लेम लाज़मी करना होता है, क्योंकि आपने अपना प्रॉफ़िट डिक्लेयर करना होता है, अपनी इनकम को, अपनी आमदन को व्हाइट मनी डिक्लेयर करवाना होता है, जिसके लिए आपका इस इनकम पे टैक्स बनता है। तो विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफ़िकेट के ज़रिए आपकी इनकम विदाउट पेइंग द टैक्स वाइट हो जाती है। सिक्स्थ आपने काम ये करना है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉयर से आपने सैलरी सर्टिफिकेट्स ले लेने हैं, जिनके ऊपर मेंशन हो कि इस साल आपको कितनी सैलरी मिली और कितना टैक्स डिडक्ट किया एम्प्लॉयर ने, अगर किया हो तो। सेवंथ काम वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, उनके पास अपने घर भेजे पैसों की रेमिटेंस स्लिप्स होनी चाहिए। अगर ये उनके पास नहीं है, तो फिर उनके बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। और अगर वो किसी अदर चैनल के थ्रू भेजते हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन, तो उसकी रसीदें उनके पास होनी चाहिए। 8th वो लोग जो फ्रीलांसर हैं या बिज़नेसमैन हैं, उनके पास उनकी सेल्स और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होना चाहिए। 9th उन लोगों के लिए है, अगर आपने कोई अपना घर, ऑफ़िस या कोई भी जगह किराए के लिए दे रखी है, उसकी जो रेंटल इनकम आपको आती है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। 10th ये कि अगर आपने कोई शेयर्स बाय कर रखे हैं या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस इन्वेस्टमेंट और वहाँ से हासिल होने वाले प्रॉफ़िट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। 11 ये कि आपने जो भी इंश्योरेंस अगर ले रखी है या लोन ले रखा है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। 12th ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि किसी भी सोर्स से अगर आपका विथहोल्डिंग टैक्स कटा है या आपने कोई विथहोल्डिंग टैक्स चालान पे किया है, तो उसका प्रूफ होना चाहिए। 13 ये है कि अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है, तो उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें ये है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, तो उसका एविडेंस होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, अगर आपने कोई गाड़ी सेल एंड परचेज़ की है, तो उसकी एविडेंस होनी चाहिए। और एंड पे जो भी आपके एनुअल एक्सपेंसेस रहे हैं, जिसमें आपके गैस, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए।
इसके अलावा जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो आप समझते हैं कि आपकी रिटर्न से रेलेवेंट है, तो वो भी आप लाज़मी इकट्ठा करें, अपने पास लाज़मी उनको रखें। याद रखिएगा कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को मिस कर देते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और अपनी रिटर्न में ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं करते जो कि आपकी रिटर्न से रेलेवेंट थी, तो एफबीआर ऑडिट में आपको जुर्माना कर सकता है, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। और अगर आपने पिछले सालों में ये गलतियाँ की थी और अब आपको पता चली है, तो फ़ौरन अपनी पिछले सालों की रिटर्न को रिवाइज़ करवाएँ, वरना वो चीज़ें भी एफबीआर की नज़र में आ सकती हैं और ऑडिट में आपको ये तमाम नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरे तमाम क्लाइंट्स को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आता है तो मेरी तरफ से ऑटोमेटेड रिमाइंडर भेज दिया जाता है, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी होती है, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना हो और सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पर रेडी हों। अगर आप भी मुझसे रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स रिटर्न 2025 फाइल करने के कौन-कौन से तरीक़ेकार हैं और सबसे आसान तरीका क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब वो वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस टैक्स रिटर्न में आपकी इनकम पे कितना टैक्स बनता है जो आपने पे करना है, तो इसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।